दोस्तों सुपर संडे को आईपीएल 2024 में 28वां महामुकाबला खेला गया। डबल हेडर महामुकाबले में कोलकाता और चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में तगड़े भूचाल आ चुके हैं। और ऐसे में कोलकाता टीम और चेन्नई सुपर किंग्स को पॉइंट टेबल में जीत के बाद बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। तो साथ में लखनऊ टीम और मुंबई इंडियंस टीम के साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स टीम को तगड़े झटके लगे हैं। हाँ दोस्तों, तो ऐसे में लखनऊ और कोलकाता के बीच खेले गए इस महामुकाबले में और बाद में चेन्नई और मुंबई के बीच में खेले गए महामुकाबले के बाद पॉइंट टेबल पूरी तरीके से बदल चुका है। तो ऐसे में इन दोनों महामुकाबलों के खेले जाने के बाद कई टीमों को पॉइंट टेबल में बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिली हैं, तो कई टीमों को तगड़े झटके लगे हैं। तो दोस्तों को आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कोलकाता और चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के बाद आईपीएल 2024 की आज पॉइंट टेबल में कौन सी टीम को बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिली हैं और किस तरीके से लखनऊ टीम के साथ साथ मुंबई इंडियंस जैसी टीमों को बुरी तरीके से हार झेलने के बाद पॉइंट टेबल में कौन से बड़े झटके लगे हैं। दोस्तों आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में कौन कौन सी टीमें किस पायदान पर चल रही हैं, कितने अंक और कितने नेट रन रेट के साथ मौजूद हैं और कौन सी टीमों को खुशखबरी मिली है और कौन सी टीमों को झटके लगे हैं और बाहर हो चुकी हैं। इन दोनों महामुकाबलों के बाद आईपीएल 2024 के पूरे पॉइंट टेबल का मौजूद समीकरण आपको इस ब्रांड वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस ब्रांड वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस साल आईपीएल का फाइनल जीते तो उसका नाम कमेंट करके जरूर बताएं और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 बेहद ही रोमांचक तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसमें सुपर संडे के दिन दो महामुकाबले खेले गए। सबसे पहले 28वां महामुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। ईडन गार्डन के मैदान पर खेले गए इस महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने 161 रन 7 विकेट खोकर बनाए थे, जिसके जवाब में उतरी कोलकाता टीम ने 15.4 ओवर में फिल साल्ट के शानदार 89 रन की बदौलत 2 विकेट खोकर यह महामुकाबला जीत लिया और 8 विकेट से जीतकर इस महामुकाबले में 2 अहम अंक प्राप्त कर लिए हैं पॉइंट टेबल में। तो ऐसे में पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव हुआ था। मगर फिर आईपीएल 2024 के अंतर्गत 29वां महामुकाबला शाम को 7:30 बजे से रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड वानखेड़े में खेले गए इस महामुकाबले में सबसे पहले तो मुंबई कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता था और गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले शानदार बल्लेबाजी करते हुए आज चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी के शानदार 4 गेंदों में 20 रन की बदौलत 206 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। 207 रन के लक्ष्य के जवाब में रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पारी जरूर खेली, मगर 186 पर 6 विकेट खोकर पूरी मुंबई इंडियंस टीम धराशायी हो गई और इसके बाद 20 रन से इस महामुकाबले को हार चुकी है। तो ऐसे में शानदार तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता की जीत हुई है और इसके बाद पॉइंट टेबल में बड़े बदलाव हो गए हैं। अगर मौजूदा पॉइंट टेबल की तरफ निगाहें डालें तो सबसे पहले आखिरी पायदान यानी कि 10वें पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चल रही है। विराट और फाफ डु प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस साल बेहद ही ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन किया है। उसने इस साल अभी तक कुल मिलाकर 6 महामुकाबले खेले हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो ना तो गेंदबाजी और ना ही बल्लेबाजी में कोई कुछ खास प्रदर्शन कर पाई है। उसने 6 में से महज 1 महामुकाबला जीता है। 5 महामुकाबले उसको बुरी तरीके से हारने पड़े हैं। वहीं पर उसके नेट रन रेट की बात करें तो -1.12 का नेट रन रेट है और 1 महामुकाबला जीता है, इसलिए 2 अंक हैं। ऐसे में अगर उसको अभी बचे हुए 8 महामुकाबलों में से 7 महामुकाबले जीतने हैं तब वह प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। मगर दूसरी तरफ हम बात करें लगभग वह प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आने वाले मुकाबलों में 1 या 2 मुकाबले तो आसानी से वह हार जाएगी। वहीं पर 9वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स टीम चल रही है। ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स से इस साल एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद सभी ने की थी, मगर इस साल जिस तरीके से उसने प्रदर्शन किया है शर्मनाक रहा है। उसने अभी 6 महामुकाबले खेले हैं, उसमें सिर्फ 2 महामुकाबलों में जैसे तैसे करके उसको जीत मिली, मगर 4 महामुकाबलों में उसको हार झेलनी पड़ी है। गेंदबाजी में तो अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही, मगर बल्लेबाजी में उतना कुछ खास इस साल करके नहीं दिखा पाई है। 4 महामुकाबलों में हार के बावजूद भी उसके 4 अंक हैं। नेट रन रेट की बात करें तो -0.97 की नेट रन रेट है और उसको आने वाले 8 महामुकाबलों में से 5 से 6 महामुकाबले जीतने हैं तब वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी, मगर एक अच्छे अंतर से उसको जीतना होगा। उसका भी अब प्लेऑफ का सपना खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई इंडियंस इस महामुकाबले में हारने के बाद तगड़ा झटका खा चुकी है। अगर वह जीत जाती तो 5वें या 6वें नंबर पर पहुंच जाती, मगर अभी वह 8वें ही पायदान पर है। इस महामुकाबले के बाद उस रैंक में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मगर नेट रन रेट को झटका लगा है। 6 महामुकाबले खेले हैं, 2 महामुकाबलों में जीत है, 4 महामुकाबले उसको हारने पड़े हैं। 2 महामुकाबलों में जीतने के कारण उसके 4 अंक हैं और -0.23 की नेट रन रेट है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने इस साल कुछ बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है। आने वाले 8 महामुकाबलों में उसको कम से कम 6 से
7 महामुकाबले जीतने होंगे। अगर 6 जीतती है तो वे एक बेहतरीन अंतर से जीतने होंगे, तब प्लेऑफ की राह उसकी दिखाई दे रही है। बाकी वह भी बाहर हो सकता। 7वें स्थान की बात करें तो शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम 7वें स्थान पर चल रही है। बेहतरीन शानदार प्रदर्शन करके आगाज करने वाली पंजाब किंग्स ने बाद में अपनी पटरी से वह उतर गई। 6 महामुकाबले उसने भी खेल लिए हैं और 6 में से महज 2 महामुकाबले जिन्हें तैसे करके उसने जीते हैं। 4 महामुकाबले उसको भी गंवाने पड़े हैं और इसी कारण उसके 4 अंक हैं। नेट रन रेट की बात करें तो -0.21 की उसकी नेट रन रेट चल रही है। शिखर धवन की कप्तानी में इस साल कोई बेहतरीन प्रदर्शन करके तो पंजाब किंग्स नहीं दिखा पाई है। वहीं पर 6वें स्थान पर बात करें तो गुजरात टाइटंस टीम चल रही है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस टीम ने इस साल शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, मगर बाद में वह फ्लॉप साबित हुई। जहां पर शुभमन गिल की कप्तानी में इस साल उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। पिछले 2 साल के आईपीएल में जब उसको मौका मिला था तो दोनों साल फाइनल पहुंची और एक बार तो चैंपियन बन गई थी, मगर शुभमन गिल अब वापसी कर चुके हैं और अब अपनी वापसी में शानदार मैच जिता रहे हैं। 3 महामुकाबले जीते हैं, 3 महामुकाबले हारे हैं, 6 अंक हैं। आने वाले मुकाबलों में वह अगर 4 से 5 महामुकाबले जीतती है तो वह प्लेऑफ की राह में क्वालिफाई कर जाएगी। उसकी नेट रेट -0.63 की चल रही है। वहीं पर पॉइंट टेबल में बात करें तो 5वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम चल रही है। केएल राहुल कप्तानी वाली टीम को आज हार का सामना करना पड़ा है। इन दोनों महामुकाबलों में हारने के बाद वह 5वें पायदान पर पहुंच गई है। इससे पहले टॉप 4 में थी और उसकी नेट रेट भी बेहद बुरी हो गई है। 3 महामुकाबले जीते हैं 6 में से और 3 महामुकाबले उसको हारने पड़े हैं। 6 अंक हैं और 0.03 की उसकी नेट रेट है। पॉजिटिव में जरूर है, मगर वह सनराइजर हैदराबाद से ही पिछड़ चुकी है। ऐसे में तगड़ा झटका है कि टॉप 4 से बाहर होना और आने वाले मुकाबलों में उसको कम से कम 4 से 5 महामुकाबले जीतने होंगे। अगर 4 मुकाबले जीतती है तो अच्छे अंतर से जीतने होंगे, तब वह प्लेऑफ की राह में क्लियर हो पाएगी। वहीं पर टॉप 4 में सनराइजर हैदराबाद फायदा मिला है, 4वें पायदान पर पहुंच गई है। पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद ने इस साल शानदार प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया है। शुरुआती महामुकाबले में जरूर वह कोलकाता से हार गई थी, मगर उसके बाद तगड़ी वापसी की है। 5 महामुकाबले खेले हैं, 5 में से 3 महामुकाबले जीते हैं। 2 महामुकाबलों में उसको हार का सामना जरूर करना पड़ा, मगर अच्छे अंतर से वह जीती थी। इसके कारण उसकी नेट रेट में सुधार हो गया है। 6 उसके अंक है और 0.34 की उसकी पॉजिटिव में नेट रन रेट है। अगर उसको प्लेऑफ के लिए अपनी जगह पक्की करनी तो आने वाले महामुकाबलों में उसको 4 से 5 महामुकाबले जीतने हैं। अगर 4 महामुकाबले जीतती है और अच्छे अंतर से जीतती है तो भी प्लेऑफ की उसकी राह फिक्स है। और टॉप 3 में चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा फायदा हुआ है, वह 3रे स्थान पर पहुंच गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 महामुकाबले खेले हैं और 6 में से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शुरुआत से उसने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हराने से शुरुआत की थी, उसका विजय रथ नहीं रोका, मगर फिर दिल्ली कैपिटल्स ने उसको हरा दिया, मगर फिर शानदार वापसी की और फिर लगातार और महामुकाबले जीते और पिछले 2 महामुकाबले जीतने के बाद वह 4 महामुकाबले जीत चुकी है और उसके 2 महामुकाबलों में उसको हार का सामना करना पड़ा है। धोनी की मौजूदगी में आज टीम ने जीत हासिल करके 2 अहम अंक प्राप्त किए और 8 उसके टोटल अंक हो गए और 0.72 की शानदार बेहतरीन नेट रन रेट है और वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में ज़्यादा दूर नहीं बची है, क्योंकि आने वाले मुकाबलों में महज 3 महामुकाबले उसको जीतने हैं और अच्छे अंतर से जीतेगी तो प्लेऑफ की राह फिक्स है। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर टीम की बात करें तो इस साल लाजवाब गजब प्रदर्शन किया है। अगर चेन्नई के खिलाफ खेला गया महामुकाबला छोड़ दिया जाए तो वह अभी तक हार नहीं पाई है, सिर्फ चेन्नई ने उसको हराया था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में और गौतम गंभीर की मेंटरशिप में कोलकाता ने इस साल बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 5 महामुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 महामुकाबले में कोलकाता को जीत का सामना करना पड़ा है और 1 महामुकाबले में उसको हार मिली है और शानदार 4 महामुकाबलों में जीत के कारण उसके 8 अंक और नेट रन रेट सबसे अच्छी 1.68 की नेट रन रेट चल रही है। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए महज 3 महामुकाबले जीतने हैं, अच्छे अंतर से वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई लगभग कर चुकी है। ऐसे में टॉप पर और शिखर पर बात करें तो संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स इस साल इतिहास रचते हुए आगे बढ़ती जा रही है। इसने 6 महामुकाबले खेले और सर्वाधिक 5 महामुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में हाईएस्ट अंक प्राप्त करके नंबर 1 पर बैठी हुई है। 1 महामुकाबला सिर्फ उसको हारना पड़ा था, मगर संजू सैमसन कप्तानी वाली इस टीम ने इस साल 10 अंक प्राप्त कर लिए। 0.76 की नेट रन रेट है। प्लेऑफ के लिए उसको महज 2 महामुकाबले जीतने हैं। नेट रन रेट अच्छी है और अच्छी अंतर से जीतती है तो फिक्स उसकी जगह प्लेऑफ में हो जाएगी। ऐसे में वह भी 6 महामुकाबले खेलकर अभी प्लेऑफ की राह में पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यह तो मौजूदा पॉइंट टेबल है, जिसमें वह खतरनाक प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता, चेन्नई और सनराइजर्स हैदराबाद टॉप 4 में है। आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें फाइनली प्लेऑफ में पहुंचेंगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नया है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।